नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज हम मौजूद हैं सायंतन घोष के साथ। ऑथर हैं, एजुकेटर हैं, कोलकाता से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि बंगाल में इस वक्त क्या चल रहा है। सीधे चलते हैं सायंतन के पास। सायंतन, बहुत बहुत आपका स्वागत है। 4 मई ममता गई, क्या बंगाल में ममता रहेगी या नहीं रहेगी, इसका कुछ अभी अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, इलेक्शन प्रेडिक्ट करना तो अभी नया फैशन है, तो सब कोई इलेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ सेफोलॉजिस्ट करता था, अब तो जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं। कोई भी लोग उठा के बोल रहे हैं कि ये जीतेगा, वो जीतेगा। देखिए, सिचुएशन इतना इजी तो है नहीं। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज जो है एरिथमेटिक जो है, अगर आप एरिथमेटिक देखेंगे, एसआईआर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एसआईआर में अभी इट्स क्लियर। लास्ट टाइम जब हम बात किए थे तब तक से आज की सिचुएशन चेंज्ड है। इन एसआईआर 91 लाख नेम्स डिलीटेड है, ठीक है। तो विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो इसके लिए इसका असर कैसे पड़ेगा ये भी हमें देखना है। दूसरा है कि तो नाउ अगर आप एसआईआर की बात करें तो एसआईआर के एरिथमेटिक अगर आप लें तो ममता बनर्जी और द टीएमसी बैकफुट में है। एसआईआर अगर आप एरिथमेटिक के तौर पे लें, क्योंकि ज्यादातर वोट डिलीटेड जो हुआ है वो मुस्लिम पॉपुलेटेड कम्युनिटी से हुआ, कंस्टिट्यूएंसी से हुआ है, ठीक है। जो जगह में टीएमसी का विन मार्जिन कम था, विक्ट्री मार्जिन कम था, उस सब ही इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी में डिलीटेड वोटर के नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिलीटेड वोटर मार्जिन से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका भी एक असर पड़ सकता है एरिथमेटिकली। कलकत्ता में द प्रेसिडेंसी रीजन जो हम कहते हैं, जो 29 को वोटिंग में जाए, उसमें भी बहुत ज्यादा टीएमसी का होल्ड था। वहां पे भी बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं कि डिलीशन हुआ है। तो ये सब चीज अगर आप एरिथमेटिकली देखेंगे तो ऐसा लगता है, जो बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ममता बैकफुट में है, ठीक है। लेकिन ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस इलेक्शन प्योरली कोई इस तरीके से होगा, मतलब प्योरली एरिथमेटिकली इलेक्शन होगा। कोई भी इलेक्शन एरिथमेटिकली नहीं होता है। इलेक्शंस होता है केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। और केमिस्ट्री के तौर पे अगर आप देखेंगे, ममता बनर्जी और द टीएमसी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिलोंग कर रही है, क्योंकि जो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो है कि 30% के आसपास मुस्लिम वोट्स है, जो आप कम करके अभी मान लीजिए कि डिलीशन के बाद सब कुछ करके आप मान लें कि वो 26% है, अब जस्ट फॉर आवर बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन दिस 26% विल नॉट, बीजेपी को वोट नहीं करेगी। ये ममता को ही ममता बनर्जी लेड तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करेगी। और पहले जो स्थिति था कि मुस्लिम वोट स्प्लिट हो सकता है, उसका संभावना और असदुद्दीन ओवैसी के अलायंस में जो स्प्लिट होने की संभावना जताई जा रही थी, वो अलायंस टूट गया। लेकिन ओवैसी साहब जो हैं अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वो मुस्लिम वोट काट पाएंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे ये बहुत यूनिक पॉलिटिक्स है बंगाल का। बंगाली जो मुस्लिम्स है, 87% बंगाली मुस्लिम्स जो है वो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम है, ओके। अराउंड 5% के आसपास, 5 to 6% हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम है, जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सब जगह से माइग्रेट करके आए हैं। उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम का संख्या बंगाल में अभी 1 से 2% के करीब है, और वो भी मोस्टली कलकत्ता सेंट्रिक ये पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, जहाँ पे ओवैसी का कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। ओवैसी इज फाइटिंग मोस्टली फ्रॉम मालदा मुर्शिदाबाद एरिया।
तो इस परिस्थिति में क्या सिचुएशन है कि मालदा मुर्शिदाबाद ये जो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स है, इसमें असादुद्दीन ओवैसी का रीच कम है, पेनिट्रेशन कम है, क्योंकि AIMIM एज अ पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है। आप देखेंगे कि ओवैसी जी का जो भी रैलीज हुआ है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हुआ है। अब बंगाल में पॉलिटिकल रैलीज में भीड़ होता है, लेकिन ओवैसी जी का पर्सनल पॉपुलैरिटी है, ठीक है, मुसलमान की बीच, लेकिन सिर्फ ओवैसी जी को फेस बना के तो इलेक्शन नहीं हो रहा है ना। ये इलेक्शन कंप्लीटली बाइपोलर इलेक्शन है, मोदी वर्सेस दीदी इलेक्शन यही है, मतलब दीदी वर्सेस मोदी, और कोई ये पिक्चर में अभी नहीं है। सायंतन, यहाँ पे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। पिछली बार जब मोदी वर्सेस दीदी हुआ था तो बीजेपी के अंदर ऐसा मानना था कि दे एक्सपोज प्राइम मिनिस्टर मोदी इन अ स्टेट इलेक्शन, वो नहीं होना चाहिए था। अब इस बार बीजेपी ने शुरुआत में ये कहा था कि वो लोकल लीडर्स को आगे लेकर आएगी सो दैट इट डजंट बिकम मोदी वर्सेस दीदी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस दीदी फिर से हो गया है। दैट इज व्हाट द बीजेपी तो वही ट्राई कर रहा था कि ये मोदी वर्सेस दीदी ना बन जाए, लेकिन मोदी जी लास्ट इलेक्शन 2 रैलीज में मोदी जी ने बोला है कि आप बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे वोट कर रहे हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंसी से मैं कैंडिडेट हूं, ठीक है, मुझे आप एक बार मतलब अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो अगर मिस्टर मोदी ये बात रैलीज में कहेंगे, ठीक है, उसके बाद बीजेपी, स्टेट बीजेपी में कौन सा लीडर है जो कहेगा कि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस दीदी नहीं है, ठीक है, हम लोग लोकल लीडर्स वर्सेस दीदी इलेक्शन करेंगे। तो मोदी जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ठीक है, आप मुझे सोच के, दिस इज द सेम स्टेटमेंट जो ममता जी भी देती है। ममता जी सेज दैट कि मैं कोई कैंडिडेट मैटर नहीं करता, मैं कैंडिडेट हूँ फ्रॉम ऑल 294 सीट्स, ठीक है। तो ये बाइपोलर फाइट है। जब जहां तक हम बात कर रहे थे कि ओवैसी और हुमायूं कबीर का कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो उसका पॉलिटिकल करियर शुरू किया था बीजेपी कांग्रेस से, वहां से वो शिफ्ट करके आ गए बीजेपी में, बीजेपी से शिफ्ट करके तृणमूल में, तृणमूल को छोड़ के अभी उसका खुद का पार्टी है। तो व्हाट हुमायूं कबीर क्या कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कोशिश कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक साथ मिलके अगर वो मिल जाए, असदुद्दीन ओवैसी का जो क्रेडिबिलिटी है मुसलमानों में, उस क्रेडिबिलिटी के तौर पे उसको वो यूज करेंगे, और लोग सोचेगा कि भाई देखिए इतना बड़ा चीज है, मतलब इतना बड़ा लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, वो हुमायूं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा कुछ तो होगा, मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो रिलीज किया था तृणमूल ने, ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन, ये मुस्लिम वोट स्प्लिटिंग का जो ऑप्शन था वो खत्म कर दिया है। और लास्ट थिंग मैं आपको बताऊं कि द इश्यूज की अभी राहुल गांधी ने कलकत्ता वेस्ट बंगाल में रैली किया और ममता जी के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मालदा मुर्शिदाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड बेल्ट्स में, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, स्थिति क्या है आपको बताऊं कि ये जो वुमेन बिल जो पास नहीं हुआ, मतलब ये डिलिमिटेशन बिल जो रद्द हो गया पार्लियामेंट में, इसके बाद राहुल गांधी और अभिषेक बैनर्जी का बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हुआ है फोन में, ऐसे खबर आ रहे हैं, और देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग बाहर में नहीं है, कि कहीं ना कहीं कुछ सीट्स छोड़ के, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी, ये सब सीट्स छोड़ के कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली कंपटीशन ही बन रहा है बिटवीन कांग्रेस एंड तृणमूल।
ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसीलिए मुस्लिम वोट स्प्लिट का चांस एकदम खत्म हो गया है, विच इज अ गुड थिंग फॉर ममता बनर्जी। सायंतन, हमने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि क्या ये इलेक्शन अगर SIR सेंट्रिक नहीं होता तो ममता ज्यादा नुकसान में रहती। अब क्योंकि हम फर्स्ट फेज के बहुत पास में है, 23 को पहला फेज है और 29 को दूसरा, तो आपको ये लगता है कि आप अभी अपनी उसी राय पर कायम हैं या आप अपनी राय बदलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मेरा राय तभी जो था अभी भी वही है कि अगर SIR सेंट्रिक इलेक्शन नहीं होता तब क्या है कि सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पावर में है फ्रॉम 2011, बहुत सारा एंटी इनकम्बेंसी है। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज है ऑपोजिशन में, वो मेन इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आरजीकर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जहां से आरजीकर का जो विक्टिम और मदर इज फाइटिंग दिस इलेक्शन इन द बीजेपी टिकट फ्रॉम पानीहाटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शी इज फाइटिंग। लेकिन आरजीकर में एक, आप मोदी जी या अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, रैलीज में आरजीकर के बारे में एक स्टेटमेंट नहीं करता। ठीक है, 25,000 टीचर्स का जॉब चला गया स्कैम के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब कोई भी स्कैम, कोई भी इश्यूज पे कोई बातचीत, पार्थ चैटर्जी, अनुब्रत मंडल जो सब जेल में गया है, तृणमूल का लीडर है, ये एक एक लोगों का नाम आप बीजेपी के कोई लीडर सुन नहीं पाएंगे। दीज आर द माइक्रो इश्यूज, ये तो माइक्रो इश्यूज है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। सब क्या बात कर रहे हैं? सब बात कर रहे हैं कि SIR में इतने सारे घुसपैठिया हम बाहर, मतलब घुसपैठिया को नाम काट दिया। अगर आप ऐसा किए हैं, हो सकता है आपने किए, SIR में अगर घुसपैठिया का नाम कटा है तो वो कौन लोग हैं जो ट्राइब्यूनल में जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल पे अप्रोच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई 23 तारीख आपके इलेक्शन है, 21 तारीख रात तक वो नाम उठा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर नहीं है, तो जुडिशियरी इज ऑल्सो इन डाउट। क्योंकि अगर आपको पता होता कि ये 27 लाख जो लोग है जिसका नाम एडजुडिकेशन में डिलीटेड हुआ है, ये सब रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चांस दे रहे हैं ऐड होने के लिए? ये रीजन तो आप रीजनिंग से सोचिए। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ डिलीटेड रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी है क्या, किसी को पता नहीं, लेकिन ये मुद्दा बना रहा है बीजेपी। ठीक है, उसके बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, बीजेपी का मैनिफेस्टो पूरा के पूरा ममता बनर्जी का जो स्कीम्स है वही स्कीम्स को वहां पे वो डाले हैं, अमाउंट्स इंक्रीज कर दिया है, लक्ष्मी भंडार का नाम कर दिया है अन्नपूर्णा लक्ष्मी भंडार। ममता बनर्जी 1700 रुपए देती है, अमित शाह ने प्रॉमिस किया है हम 3000 रुपए देंगे। ठीक है, हाँ 3000 रुपए देंगे। ठीक है, अच्छा, युवा साथी जो अनएम्प्लॉयड यूथ को ममता बनर्जी 1500 रुपए देते हैं, वो प्रॉमिस किया है कि हम 3000 रुपए देंगे। ठीक है, और उसके साथ एक एडिशन किया है, पहला प्रॉमिस जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अनाउंस कर दिया है मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। ये तो और भी मतलब अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर पे देखेंगे, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी। वेस्ट बंगाल अगेन आई एम सेइंग हैज 30% के करीब मुस्लिम वोट, जो आप SIR, एक साइड तो आप SIR कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुस्लिम वोट कम हो जाए ममता के लिए। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि हम UCC करेंगे, वो लोग और भी डर के मारे ममता के पास कंसोलिडेटेड हो गया। तो स्ट्रेटेजी जैसे बीजेपी स्टार्ट किया था ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस, आज अभी तक जो है मतलब स्ट्रेटेजी आप समझ ही नहीं पाएंगे
कि मतलब what the BJP is actually trying in Bengal. सायंतन, आपने बात किया मुस्लिम पोलराइजेशन का, वो ममता के बिकॉज ऑफ SIR वो ममता के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके विपरीत हिंदू पोलराइजेशन बीजेपी ने वो भी कोशिश किया है। क्या उस पोलराइजेशन के तहत हिंदू वोट जो है वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें मेरा जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। बीजेपी 38% के करीब वोट शेयर बीजेपी का है, ठीक है। फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, 2019 में, 2021 में, 2024 में अराउंड 35 to 38 वोट परसेंटेज है। तो ये वोट परसेंटेज तो मुसलमान नहीं दे रहे हैं, हिंदू दे रहे हैं ना। हिंदू ही तो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी का अगर कंसोलिडेशन, हम किसको कहते हैं? कंसोलिडेशन हम कहते हैं जब सब कम्युनिटी एक साथ, कम्युनिटी के हर लोग एक साथ मिलकर हमें वोट देंगे। वो तो 2019 से बीजेपी को दे रहे हैं वोट हिंदूज। तो हिंदू तो कंसोलिडेटेड वोट बीजेपी को दे रहे हैं। अब है कि 38 to 48 अराउंड 10% का जो गैप है, आपको 2001 अगर आप ले लेंगे 2021, तो ममता का अराउंड 49% के करीब वोट शेयर था। उस जगह में पहुंचने के लिए बीजेपी को टारगेट करना है फ्लोटिंग हिंदू वोटर्स। ये फ्लोटिंग हिंदू वोटर्स कौन है? ये हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स नहीं है। शायद ममता को वोट देती है, ठीक, ममता जी को, मतलब ममता बनर्जी के वोटर्स हैं, लेकिन अब इनका मतलब नॉट हैप्पी, ठीक है। ऐसे लोगों को बीजेपी के तरफ लेके आने का कोशिश करना है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जब मतलब ये जो सेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 2024 तक ये सेक्शन बीजेपी को सपोर्ट मतलब अभी तक नहीं किया है। इसका मतलब है हिंदुत्व का जो माहौल है, हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन है, इसमें ये लोग पोलराइज्ड ऑलरेडी नहीं हो रहे हैं। तो ज्यादा पोलराइजेशन करके आप इन लोगों को नहीं आ पाएंगे। मेरा जो मानना है, ये जो सेक्शन है ये हिंदूज है, लेकिन ये सेक्युलर हिंदूज है, जो हिंदुत्व के नाम के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में को वोट नहीं करेगा। इसको लाने के लिए आपको पॉलिसी और इश्यूज चाहिए, जो बीजेपी के पास अभी नहीं है। बीजेपी अभी तक ना तो कोई ऑल्टरनेट फेज दे पाए हैं, ना तो कोई ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो महिला, ऑफ कोर्स, और महिला फैक्टर भी है, ठीक है। ये महिला फैक्टर भी है कि महिलाओं ममता जी के साथ है, ठीक है। ये महिलाओं में तो सिर्फ मुसलमान महिला नहीं है, हिंदू महिलाओं भी है। महिला क्या बीजेपी को वोट देगी? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चेंज का अभी तक इंडिकेशन है बीजेपी के पास। आपसे आपने महिला वोटर की बात करी, और जो शुक्रवार को पार्लियामेंट में हुआ, जिस तरीके से 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया और बीजेपी इसका सारा ठीकरा जो है वो अपोजिशन पे फोड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बंगाल की रैली में उन्होंने ऐसा कहा है कि किस तरीके से अपोजिशन ने महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देने दिया। बहुत थोड़ा वक्त बचा है इलेक्शन में, अब वोटिंग में। आपको लगता है कि बीजेपी ये कोई जो अपना मैसेज है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण के रास्ते में बाधा अटकाई और उसकी वजह से वो महिला वोटर, जो महिला वोटर ममता के महिला वोटर है, उनमें कुछ सेंध लगा पाए? आपको ऐसी कोई संभावना लगती है? देखिए, वेस्ट बंगाल में इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज, देखिए ये जो मुद्दा है, ठीक है, पहली चीज तो है, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, कि ये पूरा जो चीज है ना, कि ये डिलिमिटेशन होगा, रिजर्वेशन होगा, इतना सीट्स बढ़े, इतना परसेंटेज बढ़ेगा पार्लियामेंट में,
ये ना बहुत टेक्निकल चीज है। हाँ, और ये जैसे कि मैं और आप समझ पा रहा हूँ, काइंड ऑफ मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस हमारा एडुकेशन के तहत हम ये समझ पा रहे हैं, बंगाल के रूरल महिला इस चीज को समझ के, समझने से सिर्फ नहीं होगा, समझने के बाद उसको गुस्सा करना पड़ेगा तृणमूल के ऊपर, उसके बाद तो वोट नहीं देगा ना तृणमूल को, देके बीजेपी को देगा, इतना टाइम तो है नहीं। और दूसरी चीज है बीजेपी का दिल्ली इलेक्शन के बाद जो ममता बनर्जी बहुत अच्छे से हर रैली में वो ये प्रचार कर रही है, दिल्ली इलेक्शन के बाद एक सेटबैक हुआ है बीजेपी का। आप दिल्ली से हैं, आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता मतलब बीजेपी का प्रॉमिस था कि हम महिलाओं को देंगे, मंथली अलाउंस देंगे, लेकिन अभी तक वो पास नहीं किया। हियर बंगाल में क्या है, लक्ष्मी भंडार फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, हर 2021 होगा, अभी एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तो उस समय से एक भी महीना नहीं है जब महिलाओं को ये पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात, एक चीज और मैं माफी आपको टूट रहा हूँ, ममता बनर्जी ने काफी सारी महिलाओं को राजनीति में आगे लाया है। लोकसभा में सीट्स जो है, विधानसभा में शायद उतनी नहीं, लेकिन लोकसभा में तो उनकी एमपी जो है काफी सारी महिला हैं और जुझारू किस्म की महिलाएं हैं। लगातार ममता ये कोशिश करती है, वो खुद भी महिला है, तो महिला आरक्षण का मुद्दा शायद वहां थोड़ा सा उसकी एज जो है वो ब्लंट हो जाती है। हाँ, मतलब बंगाल में अगर आप ममता जी का कैबिनेट देखेंगे, ठीक, 3 टॉप मिनिस्टर्स जो है वेस्ट बंगाल में, वो 3 मिनिस्टर महिला है। नंबर 1 ममता बनर्जी, शी इज द चीफ मिनिस्टर। द की पर्सन हु हेड्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ठीक है। और तीसरी है शशि पंजा, ठीक है, वो भी बहुत पावरफुल मिनिस्टर है। 3 मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अगर आप कहेंगे ममता बनर्जी का अभी का कैबिनेट में, वो 3 महिला है। सो ये महिला कार्ड बीजेपी के लिए बंगाल में काम में आना बिकॉज ऑफ दिस पार्लियामेंट, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। दिस इज इम्पॉसिबल आई कैन से। अभी क्या है कि सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि महिलाओं के लिए ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है जिसके लिए वो ममता बनर्जी को वोट नहीं देगी, क्योंकि अगर ये जो महिला जो ममता बनर्जी को वोट करती हैं, दे आर फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड्स, तो ये लोगों को ममता बनर्जी का जो भी स्कैम्स बोलिए, जो भी चीज के बारे में बात है, ये लोग डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हुआ है ये सब चीज, ठीक है। सो दे आर वेटिंग, ये लोग का बहुत डिपेंडेंसी है ममता बनर्जी से, और हर स्कीम, कन्याश्री, सबूत साथी, स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, ऑल दीज स्कीम्स एंड युवा साथी आप मान लीजिए कि 18 साल से ऊपर अगर आपका मतलब एज है, आप यूथ है, तो आप युवा साथी भी आपको मिलेगा, लक्ष्मी भंडार भी आपको मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई महिला है तो उसको 3000 रुपए के करीब मिल रहा है एक महीने, ठीक है। और बंगाल में आप लोग अगर मतलब कैसे आपको बताओ, अगर आप बंगाल में आएंगे आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लेस है बंगाल में, ठीक है। अभी आपको ये अभी देखेंगे कि माछ भात बहुत पॉपुलर चल रहा है मीडिया में, सब फिश लेके कैंपेन कर रहे हैं। तो अभी भी बंगाल में, कलकत्ता में मैं कह रहा हूँ, आप गांव तो छोड़ दीजिए, कलकत्ता में अभी भी आपको 30-25 रुपए में फिश राइस मिल जाता है खाने को, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए ममता बनर्जी जो ये सेफ्टी नेट क्रिएट कर दिया है ना महिलाओं के लिए, इसको जब तक आप तोड़ नहीं पाएंगे तब तक जीतना मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी एब्सोल्युटली जीत नहीं सकता, अभी नहीं लगता है, लेकिन हाँ, क्योंकि वोटर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कम हो गया है, तो इट लुक्स लाइक कि बहुत मतलब मार्जिन्स बहुत कम होगा,
जीतने का मार्जिन बहुत कम होगा और नेक टू नेक फाइट होने का भी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सायंतन इस जानकारी के लिए। हम कोशिश करेंगे कि 23 अप्रैल की फर्स्ट फेज से पहले भी हम आपसे बात कर पाएं और समझ पाएं कि हवा किस ओर बह रही है। अभी के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया।